हेलो दोस्तों, आज मेरे गार्डन का हाल देखो। छठ पूजा के बाद आज थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, तो थोड़ा सा बस अपने पौधों की देखरेख करने आ गई। ये मेरे जो आपको दिखाया था मैंने दूध की थैलियों में प्लांट किए थे, मैंने इनको बड़े इसमें बैग में ट्रांसफर कर दिया है। अभी दो को किया है, एक मटर का है, ये वाला मटर का है, ये टमाटर है। बाकी इसके अंदर ना हमारे छठ पूजा में अरबी के और हल्दी, कच्ची हल्दी वगैरह होती है, मैंने वो सीड्स इसमें जो थे वो डाल दी। देखते हैं कैसे जर्मिनेट करते हैं। बाकी मिट्टी खत्म हो गई तो वो भी बनाने जा रही हूँ, अभी सब मिक्सअप करके आपको अपडेट दूँगी। बाकी गार्डन तो ठीक ठाक है, बच्चे देख करते थे। छठ पूजा में मैं थोड़ी सी बिजी थी, इसलिए बाकी छोटे छोटे मेरे वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं। अब इनको भी जल्दी ही रिपोर्ट करने का टाइम आ जाएगा, तो फिर इनको भी रिपोर्ट करूँगी तो आपको अपडेट देती रहूँगी। ये वेजिटेबल्स के छिलके मैं वेस्ट नहीं करती, ये गार्डन में इजीली काम आ जाते हैं। मतलब मिट्टी कम लगती है, फिर मैं इसको बैग जो भी पॉट है या बैग है, ग्रो बैग है, उसमें नीचे डाल देती हूँ। इवन कार्डबोर्ड वगैरह सबके मैं सब रखती हूँ। ये गार्डन का हाल अभी बिखरा हुआ है, सारा बिखेर के रखा हुआ है मैंने, तो इसको भी ठीक करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम मिट्टी रेडी कर लेते हैं, क्योंकि मिट्टी सारा फैला रखा है मैंने। तो मैंने कोकोपीट सुखा के रखी हुई थी, तो मैंने अपनी गार्डन सॉइल ली और गार्डन सॉइल में जो कोकोपीट थी उसको मैंने मिक्स कर दिया। मतलब आपको इक्विवेलेंट तो नहीं, मैं मतलब गार्डन सॉइल से 30% कोकोपीट लेती हूँ, साथ में उसमें फिर मैं बोन मील भी मिक्स करती हूँ, नीम खली भी मिक्स करती हूँ, वर्मी कंपोस्ट मिक्स करती हूँ और साथ में एक ड्रेनेज के लिए रेत ज़रूर डालती हूँ। तो ये सब डालने के बाद उसको सही से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपकी मिट्टी अच्छी और भुरभुरी रेडी हो। भुरभुरी इन द सेंस की गांठें नहीं बननी चाहिए। जब मिट्टी अच्छी रेडी होती है तो आपके प्लांट्स भी अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि प्लांट्स में पानी अगर ज़्यादा देर स्टे करता है तो कहीं ना कहीं उनको जड़ें ख़राब होने का ख़तरा रहता है। तो बस मैंने भी यही किया, सारी मिट्टी को मिलाया। बहुत टाइम बाद मैं मतलब अपने गार्डन में लगी, थोड़ा काम किया, क्योंकि दिवाली, करवा चौथ, ये सारे फेस्टिवल्स में ना इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आपको भी पता है सबके घर में होता है, हमारे घर में छठ पूजा भी होता है, तो उसमें और ज़्यादा बिजी था। तो अब छठ पूजा ख़त्म होगी तो शांति नहीं मिली। मैं उसी दिन मतलब सुबह अपना जैसे छठ पूजा ख़त्म हुई उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करके ऊपर आ गई छत पे। मेरे को मतलब ना एक बेचैनी सी थी कि हाँ प्लांट्स कैसे हैं, क्या मतलब उनकी देख रेख नहीं हुई बहुत दिन से। तो बस उसीलिए छत पे आ गई। फिर मैंने सारा आपको बताया है कि पौधे बिखरे हुए थे, काफ़ी इधर उधर था, तो मैंने थोड़ा सा इनको रीसेट किया। और अब मिट्टी ख़त्म हो गई थी, तो मैं जैसा कि आप जानते हैं मैं ऑलरेडी मिट्टी बना के रखती हूँ, क्योंकि कभी भी अगर मैं कहीं से प्लांट्स नर्सरी से लेके आती हूँ या कोई कलम लगानी है या कोई कटिंग लगानी है तो इजीली मतलब मैं ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उनको मैं गमलों में डाल के रख लेती हूँ। देखिए मिट्टी बहुत अच्छी रेडी हो गई है हमारी, भुरभुरी। इसमें सब कुछ मैंने डाला है, इसीलिए सारे न्यूट्रिशन पौधों के लिए जो रिक्वायर्ड हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तब इस मिट्टी को मैं पूरा अच्छे से मिक्स करके अपने एक स्टोर कर लेती हूँ, और फिर जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो उसको मैं यूज़ करती हूँ। तो अपने मेरे पास बकेट रखी हुई है, बकेट है, टब है, तो उनमें मैं क्या करूँगी, इनको भर के रख लेती हूँ, ताकि जब मेरे को ज़रूरत हो अपने पॉट में डाला और फटाफट अपने प्लांट्स को उसमें रिपोर्ट कर देती हूँ। तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि बार बार 2-2 मिनट में मिट्टी तैयार करना थोड़ा टास्क हो जाता है। तो मैं मिट्टी पहले ही एक बार रेडी करके रख लेती हूँ। तो ये बकेट में रख देती हूँ, उसके बाद टब में भी रख दिया। और इसके साथ साथ फिर मैंने ना, आप देख सकते हैं सारी मिट्टी को भरने के बाद मतलब मिट्टी काफ़ी हो गई थी रेडी। और मिट्टी के साथ साथ मैं और भी चीज़ें यूज़ करती हूँ, जो कि हमारी मिट्टी फिर कम यूज़ होती है। तो मिट्टी कम यूज़ करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करती मैं। तो मैं क्या करती हूँ, अपने ग्रो बैग्स होते हैं या गमले होते हैं, उसमें कार्डबोर्ड जितने भी, जैसे बच्चे यूज़ करते हैं घर में, कभी पिज़्ज़ा वगैरह आता है तो उसके कार्डबोर्ड हैं, जो भी कार्डबोर्ड जिन पे लेमिनेशन वगैरह नहीं होती, मैं उनको मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके रख लेती हूँ। और देखिए जैसे कि मैं ग्रो बैग में डाल रही हूँ, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, क्योंकि ये बाद में डिकम्पोज हो जाएंगे। साथ में जो भी वेजिटेबल्स हमारी वेस्ट निकलती है, किचन वेस्ट, उसको भी मैं अब नहीं फेंकती, अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ। कहते हैं ना गार्डनर कुछ भी वेस्ट नहीं होने देते, तो बस ये भी मेरा भी यही है कि इसमें यूज़ कर लेती हूँ। इसमें डालने के बाद आप आधे से ज़्यादा देखेंगे तो आधे से ज़्यादा पॉट मेरा जो ये ग्रो बैग है वो भर गया। फिर इसके बाद से ऊपर से मिट्टी डाल दो, और वो बहुत कम मिट्टी में आप अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि जो कार्डबोर्ड है वो भी यूज़ हो गए, आपके किचन वेस्ट भी यूज़ हो गया और मिट्टी भी कम लगी। तो इस तरीके को आप भी अपना सकते हैं। साथ ही साथ जब भी ग्रो बैग्स, ये मैं मीशो से मंगवाया था, आप मंगवाएं तो डाले अच्छी क्वालिटी का ग्रो बैग हमेशा यूज़ करना चाहिए, जिसमें 250 GSM का। तो मैं वही मंगवाती हूँ GSM देख के। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अगर हेल्पफुल है तो बताइएगा, ताकि अगर कुछ और इम्प्रूव करना है तो भी बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।